वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम कंजक्शन वर्ड का पार्ट 3 आज की क्लास में हम इसको डन करेंगे। आज हम मोस्ट पॉपुलर हम कंजक्शन वर्ड्स के बारे में, उसके यूजेस के अकॉर्डिंग, हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से समझेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर हमारे पास 3 कंजक्शन वर्ड है, जो कि पहला है आफ्टर दैट, सेकंड नंबर है बिफोर दैट और थर्ड नंबर है इवन। तो इन तीनों कंजक्शन वर्ड के बारे में हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर आफ्टर दैट मीन्स क्या होता है? उसके बाद, है ना। मतलब किसी काम के बाद किसी और चीज को हम बताना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? आफ्टर दैट का यूज करते हैं। सेकंड नंबर है बिफोर दैट, उसके पहले, है ना। या किसी काम को हम कर रहे थे, उसके पहले कोई चीज हमें बतानी रहती है तो हम बिफोर दैट का यूज करते हैं। और इवन का यूज कहाँ करते हैं? यहाँ तक कि, मतलब किसी घटना को हम यह बताते हैं कि यहाँ तक कि ऐसा हो गया। क्लियर है? तो चलिए इसका हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। स्पेशल कंजक्शन वर्ड्स के बारे में समझते हैं। इससे पहले आप मुझे ये बताओ, अगर आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो अगर आप एक्चुअल में सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो ये जो कंजक्शन वर्ड है इसका यूज करके आप अपने थॉट को इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप उसमें अच्छे से राइट कर पाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट है हमारा आफ्टर दैट मीन्स क्या होता है? उसके बाद, है ना। किसी के बाद हम जब कोई वर्क करते हैं तो उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आफ्टर दैट का यूज करते हैं। जहाँ पर हमारा एग्जाम्पल सेंटेंस बनेगा आई विल कम, मैं आऊंगा, उसके बाद आफ्टर दैट, है ना। उसके बाद यू विल गो, आप जाओगे, है ना। तो मैं आऊंगा, उसके बाद आप जाओगे। तो यहाँ पर 2 सेंटेंस को बताया गया है। मैं आऊंगा एक सेंटेंस हो गया और यू विल गो एक सेंटेंस हो गया। तो दोनों सेंटेंस को बताने का काम कौन कर रहा है? आफ्टर दैट कर रहा है। तो यहाँ पर केवल सेंटेंस को जोड़ने का काम क्या करता है? हमारा कंजक्शन वर्ड करता है। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ही विल स्पीक, वह बोलेगा, है ना। ही विल स्पीक, वह बोलेगा। आफ्टर दैट, उसके बाद यू विल स्पीक, आप बोलोगे। वह बोलेगा, उसके बाद आप बोलोगे। ही विल स्पीक, आफ्टर दैट यू विल स्पीक। क्लियर है? चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड देखते हैं बिफोर दैट, जो कि आफ्टर दैट का क्या होता है? अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट। तो बिफोर दैट मीन्स क्या होता है? उसके पहले। और आफ्टर दैट मीन्स क्या था? उसके बाद, है ना। तो उसके पहले वाले कंडीशन को हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर है आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। बिफोर दैट, उसके पहले यू विल कीप क्वाइट, आप चुप रहोगे, आप शांत रहोगे। क्या होता है? जनरली टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बात को सुनते नहीं है, डिस्टर्ब करते रहते हैं, कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं। तो उस कंडीशन में टीचर क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। तो उसी के लिए एक सेंटेंस है, क्या है? आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। बिफोर दैट, उससे पहले यू विल कीप क्वाइट, आप चुप रहोगे। तो यहाँ पर बिफोर दैट क्या बता रहा है? 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक सेंटेंस हो गया। और यू विल कीप क्वाइट, आप चुप रहोगे, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। और दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? हमारा बिफोर दैट कर रहा है। तो बिफोर दैट हमारा क्या है? कंजक्शन वर्ड है। वेरी यूजफुल कंजक्शन वर्ड है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यू वांट टू टीच, आप पढ़ाना चाहते हो, है ना। यू वांट टू टीच, आप पढ़ाना चाहते हो। बिफोर दैट, उसके पहले यू विल बी रीड, आपको पढ़ना होगा। देखो, अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो उसके पहले आपको पढ़ना होगा। क्लियर है? क्योंकि पढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? खुद पढ़ना पड़ता है, खुद स्टडी करना पड़ता है। तो उस स्टडी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? कुछ नॉलेज अर्न करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? टीच करते हैं।
क्लियर है। चलिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड इवन के बारे में देखते हैं। इवन मीन्स क्या होता है, यहाँ तक की, मीन्स किसी बात को बताने के लिए हम यहाँ तक की का जिस सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसके लिए हम इवन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। वेरी यूजफुल कंजक्शन वर्ड है। चलिए इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा है इवन, तो इवन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज राइटिंग, वह लिख रहा था, है ना, वह लिख रहा था। इवन ही वॉज आल्सो स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ तक कि वह इंग्लिश भी बोल रहा था। तो वह केवल लिख रहा था, लेकिन वहां पर यहाँ तक कि वो इंग्लिश भी बोल रहा था, मतलब इंग्लिश बोलना वो सीख चुका था। तो उस कंडीशन में हम दो सेंटेंस को बताएं यहाँ पर कि वह लिख रहा था, एक सेंटेंस हो गया, है ना, और यहाँ पर इवन का यूज हुआ और उसके बाद वह इंग्लिश भी बोल रहा था, तो ये हमारा सेकंड नंबर का सेंटेंस हो गया। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम हमारा किसने किया, इवन कंजक्शन वर्ड ने किया। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल है, आई वॉज टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा था, है ना, आई वॉज टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा था। इवन यहाँ तक कि ही हैड स्पोकन इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल चुका था। तो मैं उसको इंग्लिश के बारे में पढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ तक कि वो क्या हो गया था, इंग्लिश में बोल चुका था, मीन्स बोलना सीख चुका था। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको केवल वीडियो लाइक करने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ तक कि आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब भी कर दिया। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इवन का वेरी यूजफुल कंडीशन से इसको यूज करते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे कृष्णा स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं ऐसे ही एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।